बॉलीवुड की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी लता मंगेशकर के इंतकाल पर पूरे भारत में 2 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया। उनकी आखिरी रसूमात को स्टेट प्रोटोकॉल के साथ अदा किया गया। भारत के जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं वो उनके आखिरी रसूमात में शरीक हुए। आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लता मंगेशकर की जो आखिरी रसूमात हैं उसके ऊपर क्या मंजर रहा, कौन कौन से बॉलीवुड जो स्टार्स हैं वो शरीक हुए, वो खुसूसी वीडियोज़ और तस्वीर जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सुबह 8:12 पर लता का इंतकाल हुआ था। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है मुंबई का, जहां पर वो 28 दिन तक ज़ेरे इलाज रहीं और 28 दिन की एक तवील जंग लड़ने के बाद वो जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। 1 बजे के करीब वहाँ से जो उनकी डेड बॉडी है वो उनकी रिहाइश गाह पर पहुँची, जहाँ पर जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उनकी आमद शुरू हुई। अमिताभ बच्चन, श्रद्धा कपूर, अनुपम खेर, संजय लीला बंसाली, ये जो बड़ी सेलिब्रिटी हैं, सचिन तेंदुलकर, ये वहाँ उनके घर पहुँचे और फैमिली के साथ ताज़ियत की। 6:30 बजे का टाइम दिया गया था फ्यूनरल के लिए। शिवाजी पार्क है मुंबई में, एक बड़ा आइकॉनिक पार्क है, मशहूर पार्क है, जिसमें फ्यूनरल का टाइम दिया गया था शाम 6:30 बजे के करीब। 4 बजे के करीब जो डेड बॉडी है वो उनके घर से रवाना हुई। एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया। उनके घर भी सिक्योरिटी के खासे इंतजाम किए गए थे। पहले हॉस्पिटल से 10 कारों के काफिले के साथ वो रिहाइशगाह उनकी मैयत लाई गई। फिर इसी काफिले के साथ प्रोटोकॉल के साथ सिक्योरिटी के साथ उनकी जो डेड बॉडी है वो एक ट्रैक्टर में सजा कर जो है वो शिवाजी पार्क की जानिब ले जाई गई। इस ट्रक को बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया था फूलों के साथ। एक बड़ी तस्वीर जो है लता मंगेशकर की वो भी वहां पर लगाई गई थी और एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ पार्क की जानिब ले जाया गया। रास्ते में जहां जहां से ये ट्रक गुजरा, लोग दोनों तरफ में बड़ी तादाद में मौजूद थे और अपना सलाम पेश कर रहे थे लता मंगेशकर को, क्योंकि कई नस्लें जवान हुई हैं लता मंगेशकर के गाने सुनकर और उनकी आवाज़ को बड़े सगीर की सबसे बड़ी आवाज़ कहा जाता है। तो जहां जहां से ये ट्रक गुजरा, ये काफिला गुजरा, वहां पर जो है दोनों तरह में लोगों ने खड़े होकर लता मंगेशकर को सलाम किया। उनके घर भी एक बड़ी तादाद पहुंच गई थी उनके मद्दाहों की, जहां ना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ पहुंची थी बल्कि आम लोग वहां पर पहुंचे थे। इसी तरह जो शिवाजी पार्क है वहां पर भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो देखने को मिली है। और अगर अब मैं ख़ास लोगों की बात करूं तो उनमें सर फहरिस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जो इस फ्यूनरल में खुसूसी तौर पर शिरकत के लिए पहुंचे। और ये बहुत ही गैर मामूली बात है। भारत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंतकाल हमने देखा है, उनका फ्यूनरल हमने देखा है, लेकिन जो वज़ीर आज़म हैं वो शरीक नहीं हुए। इवन अभी दिलीप कुमार का रिसेंटली इंतकाल हुआ था, वहाँ पर भी नरेंद्र मोदी शरीक नहीं हुए थे। लेकिन लता मंगेशकर के फ्यूनरल पर वज़ीर आज़म मोदी जो हैं वो खुसूसी तौर पर शरीक हुए और वहाँ पर बड़ी अकीदत का इजहार उन्होंने किया, जो कि तस्वीर में आप देख भी सकते होंगे। इसके अलावा शाहरुख खान वहाँ पर पहुँचे हैं, आमिर खान पहुँचे, रणबीर कपूर, और रणबीर कपूर ने झुककर जो है एक सजदा कह लें या जिसे वो माथा टेकना कहते हैं वो भी एक उन्होंने किया। सचिन तेंदुलकर जो घर गए थे वो यहाँ पार्क में भी आए। आशा भोसले जो लता की सिस्टर हैं वो वहाँ पर मौजूद थी। जावेद अख्तर वहाँ पर मौजूद थे। विद्या बालन ने ख़ुसूस तौर पर शिरकत की। श्रद्धा कपूर जो हैं उनके घर भी गई थी और यहाँ पर शिवजी पार्क में भी उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह वो शरीक हुए। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जो हैं वो भी इस फ्यूनरल में शरीक हुए। तो ये ख़ास जो लोग हैं बॉलीवुड के और हुकूमती जो शख्सियात हैं उनके मैंने आपको नाम बताएं, ये शरीक हुए और सब ने बड़ी अकीदत का इजहार किया। अब स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया था, एक स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, लता मंगेशकर को दिया गया है। इससे पहले दिलीप कुमार को भी स्टेट फ्यूनरल दिया गया था और अब लता मंगेशकर को एजाज़ के साथ उनकी आखिरी रसूमात जो हैं वो अदा की गई हैं। उनकी जो डेड बॉडी है उसको झंडे में लिपेटा गया
था और घर से ही उन्हें इस तरह झंडे में लिपेट कर जो है वो शिवाजी पार्क ले जाया गया और फिर यहाँ पर यहाँ से फिर जो है उन्हें शमशान घाट ले जाया गया, जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को जो उनकी एक रस्म होती है उसके तहत उनको जला दिया गया। और जब ये सारी शमशान घाट में ये रसूमात हो रही थी तो पीछे लता जी के गाने भी चल रहे होंगे। अब जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी इस तरह आखिरी रसूमात अदा हो रही हैं और पीछे उनके गाने चल रहे हैं। तो ये ज़ाहिरी बात है कि जिस चीज़ पर हम ईमान रखते हैं वो उनका एक मज़हब और अकीदा मुख्तलिफ है, लेकिन बहरहाल इस तरह से जो उनकी आखिरी रसूमात हैं वो अदा की गई हैं कि उनको जलाया गया शमशान घाट में और पीछे जो उनके गाने हैं वो भी चलते रहे। और शमशान घाट में भी आपको बता दूं कि एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, यानी पहले उनकी रिहाइश गाह पर, फिर शिवाजी पार्क में और फिर शमशान घाट में भी हमने एक बड़ी तादाद देखी जो वहाँ पर शरीक हुई। तो इस तरह लता मंगेशकर की आखिरी रसूमात अदा हुई। मैंने आपको पूरा अहवाल सुनाया, पूरा मंजर बताया। और लता मंगेशकर एक बहुत बड़ा नाम, 70 साल उन्होंने इंडस्ट्री के लिए काम किया और जो बॉलीवुड ने ग्रो किया है, जो करोड़ों अरबों रुपए कमा कर दिए हैं लता मंगेशकर ने। बेशुमार जो गाने हैं लता मंगेशकर के, सुपरहिट गाने, कई दहाइयों तक हर तरफ लता जी का ही नाम था, हर तरफ उन्हीं के गाने बजा करते थे। और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग रही है। हमारे कई स्टार्स जो हैं उनके साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। मेहदी हसन के साथ, नूर जहाँ के साथ उनका एक बड़ा अकीदत वाला रिश्ता था, क्योंकि नूर जहाँ जब स्टार थी तब लता मंगेशकर ने अपनी स्ट्रगल शुरू की थी और वो नूर जहाँ की फ़ैन थी। और वो शुरू में नूर जहाँ को कॉपी किया करती थी, लेकिन फिर जो है उन्होंने अपना अंदाज़ अपनाया। और जब तक नूर जहाँ हयात रही, दोनों की आपस में मुलाकात भी होती रही और फ़ोन के ऊपर भी दोनों की गुफ्तगू होती थी। मेहदी हसन के साथ उनका इसी तरह का ताल्लुक़ था। तो एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत थी और उनका जो इखलाक है उसके सभी दीवाने हैं। जो भी उनसे मिला है, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी स्टार्स हैं जिनकी उनके साथ मुलाकात रही है, तो उनके इखलाक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो आज गुलकारी का एक अहद तमाम हुआ है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।